महान दार्शनिकों ने बताया है कि सबसे पहले ये समझ लो कि इस धरती पर रिश्ते जैसा कोई चीज नहीं होती। सब कुछ सिर्फ एक सौदा, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कभी ये मत सोचना कि तुम किसी के लिए जिम्मेदार महसूस करते हो या किसी से प्यार करते हो। मुझे ये झूठ मत बोलो। मैंने ऐसे झूठ बहुत सुने हैं। तुम अपनी खुशी दूसरों पर थोपते हो और फिर उनसे वो खुशी वापस निचोड़ने की कोशिश करते हो। इस खींचतान में जब तुम कहते हो मैं उनके लिए जिम्मेदार हूं, मैं उनसे प्यार करता हूं, तो वो सिर्फ एक भ्रम है। एक सुंदर कहानी है जिसे भगवान राम ने बताया। एक कुत्ता एक सूखी हड्डी को पकड़कर चबा रहा था। उस हड्डी से उसे कोई मांस या खून नहीं मिला, लेकिन हड्डी उसके दांतों में चुभ गई। खून उसके अपने मसूड़ों से बहने लगा। कुत्ता उस खून को चख रहा था और सोच रहा था कि ये खून उस सूखी हड्डी से आ रहा है। बिल्कुल वैसी ही तुम्हारी भी स्थिति है, जहां कहीं भी तुम सोचते हो कि तुम्हें खुशी मिल रही है, चाहे वो कोई उत्सव हो, कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु, वो सब केवल सूखी हड्डियां हैं। तुम पहले अपनी खुशी उन पर थोपते हो, फिर उस खुशी को वहां से वापस निचोड़ने की कोशिश करते हो। तुम दिवाली पर पहले अपने मन में खुशी का प्रोजेक्शन डालते हो, फिर उस दिन से वो खुशी निचोड़ने की कोशिश करते हो। कभी किसी व्यक्ति पर, जैसे पत्नी, पति, बेटा, बेटी, माँ, पिता, भाई, अपनी खुशी थोपते हो और फिर उन्हें निचोड़ते हो। कृपया समझो, सभी इंसान, हाँ, सभी चालाक होते हैं। कभी ये मत समझना कि कोई किसी के लिए सच में जिम्मेदार होता है या सच में प्यार करता है। मत बोलो ये झूठ कि तुम किसी से प्यार करते हो या किसी के लिए जिम्मेदार हो। तुम सिर्फ अपनी खुशी उनके ऊपर थोपते हो और फिर संघर्ष करते हो उसे वापस पाने के लिए। तुम कहते हो मैं उनके लिए जिम्मेदार हूं, मैं उनसे प्यार करता हूं। भाड़ में जाए तुम्हारा प्यार, भाड़ में जाए तुम्हारी जिम्मेदारी। ये सब धोखे का खेल है। इस पूरी दुनिया में रिश्ता जैसी कोई चीज नहीं है। या तो वो सामाजिक सुविधा होती है या कानूनी मजबूरी। अंत में होता यह है कि तुम अपनी खुशी उन पर थोपते हो और फिर निचोड़ते हो। जैसे मेरे गांव में गन्ने को निचोड़कर रस निकाला जाता है और फिर उस रस से गुड़ बनाया जाता है, ठीक वैसे ही तुम दूसरों को निचोड़ते हो। मेरे दादाजी की जमीन पर एक फार्म हाउस था। हर छुट्टियों में हम सब वहां जाया करते थे। जब गन्ने की फसल काट ली जाती तो वहां दो बड़े रोलर रखे जाते। उन रोलर्स के दोनों सिरों पर एक लंबी छड़ी लगी होती और दो बैल उसमें बांध दिए जाते। फिर वे बैल गोल गोल घूमते रहते और गन्ने को उन रोलर्स के बीच डाल दिया जाता। गन्ने से रस निकलकर एक ओर बहता, फिर उस रस को उबालकर गुड़ बनाया जाता। बिल्कुल यही तुम भी कर रहे हो, जिन्हें तुम रिश्ते कहते हो। उन सबको तुम उस गन्ने की तरह रोलर में डाल देते हो और निचोड़ते हो। जो झगड़े, तनाव, चिल्लाहट तुम्हारे घर, परिवार या टीम में चलते हैं, वो सब उसी गन्ना निचोड़ने की आवाजें हैं। अभी वो जमीन हमारे पास है जो मेरे दादाजी ने हमें दान में दी थी। वो जगह आज भी हमारे लिए एक मजा है। और वो बेचारे बैल, उनके सिर के सामने एक छड़ी बांधी जाती जिसमें एक और छड़ी टंगी होती और उस पर कुछ हरे पत्ते या घास लटकाई जाती। बैल सोचता कि वो हरी पत्तियां अभी उसके मुंह में आने वाली हैं और उन्हें पाने के लिए वो छलांग लगाता, लेकिन हर बार वो पत्तियां थोड़ा और आगे चली जाती। बस इसी छलकपट में वो बैल गोल गोल घूमता रहता। बिल्कुल वैसे ही तुम भी छलांग दर छलांग लगाते हुए जीवन भर घूमते रहते हो। मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूं, सारी मानवता इसी तरह चल रही है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि रिश्ता जैसी कोई चीज असल में नहीं होती, उसी दिन तुम सच्चा प्रेम बहाना शुरू करोगे। मैं तुम्हें इस धरती पर लोगों के साथ जीने का असली सॉफ्टवेयर दे रहा हूं। सबसे पहले जान लो कि इस संसार में रिश्ता नाम की कोई चीज नहीं होती। हर चीज एक सौदा, कॉन्ट्रैक्ट है।
हर चीज सिर्फ एक ज्यामिति, जियोमेट्री है। वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिकोण, धनात्मक और ऋणात्मक, प्लस माइनस। केवल वे अनुभव, भावनाएं और स्मृतियां जो व्यवसाय से परे हुए हैं, उन्हें ही आदर और कृतज्ञता से देखो। उन्हें अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा मत बनाओ। जैसे ही तुम कहना शुरू करते हो, पिछले 10 साल से ये व्यक्ति हर सुबह मुझे गुलाब का फूल देता था और आज नहीं दिया, तो तुम्हारी सारी खुशी खत्म हो जाती है। अब तुमने प्यार को बंधन बना दिया है, बैल को बैलगाड़ी बना दिया है, प्यार को शादी और हनी को हनीमून। समझो, जब तक तुम ये नहीं जान लेते कि पूरी जिंदगी सिर्फ एक अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक तुम्हारा प्रेम भी स्वार्थ से भरा रहेगा। लेकिन जब तुम ये जान लेते हो, तो तुम्हारा प्रेम बिना शर्त सबके लिए बहने लगता है। यहां तक कि जब तुम कोई मिठाई खाते हो, पहली 3 मिठाइयां स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन जब चौथी 5वीं मिठाई खाते हो, तो वो अनुभव अब अपेक्षित, एक्सपेक्टेड हो जाता है। अब तुम सोचते हो, इस मिठाई को मेरे स्वाद को तृप्त करना ही चाहिए। अगर वो नहीं कर पाती, तो तुम्हें उल्टी जैसा लगने लगता है। पहले ये प्रेम प्रसंग था, अब ये शादी बन चुकी है। समझो, मैं यहां बहुत सूक्ष्म बिंदु की बात कर रहा हूं। पवित्र रहस्य, बहुत ही सूक्ष्म और पवित्र रहस्य। अगर तुम इन्हें पकड़ पाओ, तो ये तुम्हारे मन के उस धोखे को पूरी तरह बदल सकते हैं जो वो तुम्हारे साथ करता है। भगवान एक शक्तिशाली पवित्र रहस्य इस एक श्लोक में प्रकट कर रहे हैं। बहुत ही शक्तिशाली पवित्र रहस्य। इस एक सत्य को समझो कि कैसे तुम अपने भीतर की खुशी को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हो। तुम लोगों पर खुशी थोपते हो, तुम वस्तुओं पर खुशी थोपते हो, तुम समय पर, स्थान पर, हर चीज पर अपनी खुशी थोपते हो और फिर उन्हें निचोड़ते हो। यह बहुत ही बुरा सौदा है। समझ लो, तुम किसी पर 1 करोड़ रुपए की खुशी थोपते हो, उस पर लाद देते हो, लेकिन जब उसे निचोड़ते हो तो बदले में सिर्फ 20 पैसे ही मिलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, वो पूरा 1 करोड़ अपने भीतर निवेश करो। अपनी खुशी या प्रेम को किसी और पर प्रोजेक्ट मत करो, ये सोचकर कि तुम उससे बदले में कुछ पाओगे। अगर तुम बिना किसी अपेक्षा के दोगे, तो तुम्हें साफ पता रहेगा कि हाँ, जीवन एक व्यापार है, लेकिन यहां मैं प्रेम दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ पल ऐसे थे जब इन लोगों के साथ मैंने कोई पवित्र मिठास अनुभव की थी, तो मैं उसका प्रतिदान दे रहा हूं। या फिर मुझे यह भी परवाह नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ अनुभव किया या नहीं, मैं कर रहा हूं। मुझे करना अच्छा लग रहा है, तो मैं बांट रहा हूं। अगर तुम इस स्पष्टता के साथ जियोगे, तो मैं कहता हूं, तुम्हारा घर सच में स्वीट होम बन जाएगा। एक आदर्श गृहस्थ जीवन वही है जहां ये गहराई से समझ लिया जाए कि रिश्ता जैसा कुछ नहीं होता। निष्कर्ष, कंक्लूजन। ओशो हमें ये गहराई से समझाते हैं कि जिस रिश्ते को हम जीवन का आधार मानते हैं, वो दरअसल एक मानसिक प्रोजेक्शन है, एक भ्रम। हम अपने भीतर की खुशी को दूसरे पर थोपते हैं और फिर उसी से उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं। जब हमें वो खुशी नहीं मिलती, तो हम टूट जाते हैं और संबंधों में खिंचाव आता है। हमें यह स्वीकारना होगा कि जिंदगी में हर रिश्ता एक समझौता है, एक सामाजिक या कानूनी सुविधा मात्र। लेकिन जब हम प्रेम को अपेक्षा रहित बनाते हैं, जब हम अपने भीतर की मिठास को बांटना शुरू करते हैं बिना किसी प्रतिदान की अपेक्षा के, तभी हम असली प्रेम को जीने लगते हैं। सच्चा गृहस्थ जीवन तब शुरू होता है जब हम समझ लेते हैं कि रिश्ता कोई परम सच्चाई नहीं, बल्कि एक अवसर है स्वयं के भीतर के प्रेम को प्रकट करने का। अगर आपको ये ओशो का गहन और सच को उजागर करता हुआ प्रवचन पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप तक ऐसे ही और गहरे
और जीवन को बदलने वाले प्रवचनों की सूचना सबसे पहले पहुंचे। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें आत्मबल और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।